नमस्कार दोस्तों। आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना किसी साधन के असंभव को संभव कैसे बना लेते हैं? क्या यह सिर्फ मेहनत का परिणाम है या इसके पीछे कोई रहस्यमय शक्ति कार्य करती है? तो दोस्तों, आज हम आपको उस शक्ति के बारे में बताने वाले हैं जो आपके ज़िंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। यह एक ऐसी शक्ति है जो आपकी चेतना में छुपी हुई है। अगर आपने इस शक्ति को जान लिया तो कोई भी बाधा आपके रास्ते में नहीं आएगी। लेकिन अगर आप इसे नज़रअंदाज करते रहे तो आप पूरी जिंदगी संघर्ष ही करते रहेंगे। आज का वीडियो केवल ज्ञान नहीं बल्कि एक जागरूकता है, एक ऐसा सच जिसे जानकर आप अपने जीवन को एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि जो बातें हम आपको बताने वाले हैं वह आपको किताबों में नहीं मिलेगी, वह आपको कोई गुरु भी नहीं बताएगा। यह वह रहस्य है जिसे यदि आप जान लेंगे तो आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। अब प्रश्न यह उठता है, चेतना आखिर होती क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो चेतना आपकी आत्मा की वह शक्ति है जो हर चीज को समझने, अनुभव करने और बदलने की क्षमता रखती है। लेकिन चेतना सिर्फ सोचने या फील करने तक सीमित नहीं है। यह एक ब्रह्मांडी एनर्जी है जिसे यदि आपने सही तरीके से साध लिया तो असंभव भी संभव हो सकता है। प्राचीन युगों से ऋषि मुनियों, योगियों और सिद्ध पुरुषों ने चेतना के रहस्यों को जाना और अपने जीवन में उसे प्रयोग किया। लेकिन यह रहस्य साधारण आदमी तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि इसे जानने के लिए गहरी साधना और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। आप सोचिए, हर व्यक्ति के पास एक माइंड होता है, लेकिन सबकी सोच एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग एक ही स्थिति में सफल हो जाते हैं और कुछ उसी स्थिति में असफल। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अंतर चेतना का है। जिसकी चेतना जागृत होती है वे अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान लेते हैं, और जिसकी चेतना सोई रहती है वे जीवन भर कठिन संघर्ष करते रहते हैं। लेकिन यहाँ एक और रहस्य है जो बहुत कम लोग जानते हैं, और वो है भय। क्या आपने सोचा है कि जब भी आप कोई बड़ा कदम उठाने की सोचते हैं तो आपका दिमाग आपको डराने लगता है? क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? लोग क्या बोलेंगे? मैं काबिल नहीं हूँ। यही डर आपकी चेतना को कमज़ोर कर देता है। लेकिन सच ये है कि डर केवल एक भ्रम है, एक प्रोग्रामिंग है जो आपके माइंड में डाली गई है। आपको यह समझना होगा कि आपकी चेतना आपकी असली ताकत है और डर केवल एक रुकावट है। जैसे ही आप डर को पहचान कर उसे तोड़ देते हैं, आपकी चेतना का असली जादू स्टार्ट हो जाता है। आइए अब इसे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझते हैं। न्यूरोसाइंस के अनुसार मस्तिष्क एक सुपर कंप्यूटर की तरह कार्य करता है। माइंड हर सेकंड लाखों सूचनाओं को प्रोसेस करता है, लेकिन हम उनमें से सिर्फ कुछ प्रतिशत को ही सचेत रूप से अनुभव करते हैं। बाकी सूचनाएं हमारे अवचेतन मन में छिपी रहती हैं। यही वह जगह है जहां असली खेल होता है। हमारी चेतना का असली नियंत्रण अवचेतन माइंड के पास होता है। अगर आपने इसे साध लिया तो आपकी चेतना किसी भी असंभव चीज को संभव बना सकती है। प्राचीन योगी और तपस्वी इस रहस्य को जानते थे। वे ध्यान, प्राणायाम और मंत्रों के द्वारा अपनी चेतना को जागृत करते थे। कहा जाता है कि जब गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तब उनकी चेतना पूरी तरह जाग गई थी। वे अपने भीतर के डर, डाउट और बंधनों से मुक्त हो गए थे। यही शक्ति हर इंसान में भी होती है, लेकिन हमें इसे जगाना आता नहीं है। यदि आप इस शक्ति को जागृत करना चाहते हैं तो आपको 3 चीज़ें करनी होंगी। अपने विचारों को हमेशा नियंत्रण में रखना। जो सोचते हो वही बनते हो। ध्यान और अवचेतन माइंड की सफाई। ध्यान से चेतना शुद्ध होती है। डर से मुक्त होना। डर ही आपकी सबसे बड़ी रुकावट है। चेतना को जागृत करने की प्रक्रिया कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि यह एक विज्ञान है। इस प्रक्रिया को 3 स्तरों में बांटा गया है। शारीरिक स्तर, शरीर की ऊर्जा को संतुलित करना। मानसिक स्तर, अवचेतन माइंड को प्रोग्राम करना। आध्यात्मिक स्तर, चेतना को ब्रह्मांडी एनर्जी से जोड़ना। अब हम इन तीनों स्तरों की गहराई से समझेंगे कि कैसे से इन्हें साधा जा सकता है। आपका शरीर केवल हड्डियों और मांस का ढांचा नहीं है, यह एनर्जी का एक स्रोत है। अगर आपके शरीर की एनर्जी बाधित होती है तो आपकी चेतना कभी जागृत नहीं हो सकती। तो इसका समाधान क्या है? प्राणायाम, सांस का कंट्रोल। सांस केवल ऑक्सीजन नहीं है, यह एनर्जी प्राण का सबसे बड़ा स्रोत है।
एक सरल प्रक्रिया है कि आप गहरी सांस लें और पेट तक हवा जाने दें। इसके बाद 5 सेकंड तक सांस रोकें, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ें। इसे कम से कम 15 मिनट तक करें। यह विधि आपके शरीर की एनर्जी को संतुलित करेगी और आपके अवचेतन करेगी को शांत करेगी। इसके अलावा सूर्य ध्यान, सूरज की एनर्जी चेतना को जगाने में सबसे प्रभावी मानी जाती है। इसकी विधि सुबह सूर्योदय के समय सीधे सूर्य की ओर देखें और अपनी आंखें बंद करें। अब कल्पना करें कि सूर्य की एनर्जी आपके भीतर समा रही है। इससे शरीर और मस्तिष्क की एनर्जी सक्रिय होती है और चेतना जागृत होने लगती है। हमारा अवचेतन माइंड ही हमारी चेतना को नियंत्रित करता है। अगर आप इसे सही तरीके से प्रोग्राम कर लेते हैं तो आपकी सोच ही वास्तविकता बन जाएगी। संकल्प शक्ति अवचेतन माइंड शब्दों को सीधा ग्रहण करता है। अगर आप खुद से बार बार कहते हैं, मैं सबसे शक्तिशाली हूं, मैं असंभव को भी संभव बना सकता हूं, तो आपका अवचेतन माइंड इसे सच मानने लगेगा। इसकी प्रक्रिया आप रोज सुबह और रात सोने से पहले खुद को 15 बार यह वाक्य बोलें। मैं चेतना की शक्ति को जागृत कर रहा हूं। मेरे भीतर असीम शक्ति है। असंभव भी मेरे लिए संभव है। इससे धीरे धीरे आपका अवचेतन माइंड प्रोग्राम होने लगेगा और चेतना जागृत होगी। दूसरा है कल्पना शक्ति। विजुअलाइजेशन आपकी चेतना को सबसे ज्यादा जागृत करने वाली शक्ति है। कल्पना की प्रक्रिया आप अपनी आंखें बंद करें और 15 मिनट के लिए कल्पना करें कि आप पहले से ही उस स्थिति में हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो खुद को अमीर होते हुए फील करें। अगर आप सफल बनना चाहते हैं तो खुद को एक सफल व्यक्ति के रूप में देखें। याद रखें, जो कुछ भी आप अपने माइंड में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं उसे आप वास्तविकता में ला सकते हैं। अब बात करते हैं आध्यात्मिक स्तर की। चेतना को ब्रह्मांडी एनर्जी से जोड़ना। इसके लिए आप मौन ध्यान विधि कर सकते हैं। एक शांत जगह पर बैठे अपनी आंखें बंद करें और ओम का जप करें। अपने माइंड को पूरी तरह से खाली करने की कोशिश करें। जितना अधिक आप अपने विचारों को रोकेंगे उतना अधिक आप अपनी चेतना की गहराइयों में उतर पाएंगे। दूसरा मंत्र साधना। कुछ विशेष मंत्र चेतना को जागृत करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जब भी सांस ले तो माइंड में सोचे ओम, और जब सांस छोड़े तो मन में सोचे ओम। यह एक सिद्ध विधि है जिससे चेतना जागृत होती है। अब समझते हैं चेतना जागरण के इन 5 रहस्यों को। पहला, शारीरिक परिवर्तन, रोगों का अंत और असीम ऊर्जा। चेतना जागरण के बाद आपके शरीर की एनर्जी बदलने लगती है, जिसे विज्ञान बायो ऊर्जा क्षेत्र कहता है। वह और शक्तिशाली हो जाता है। ये रोग स्वयं समाप्त होने लगते हैं। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि शरीर की 90% बीमारियां माइंड से उत्पन्न होती हैं। जब चेतना जागृत होती है तो यह बीमारियां स्वयं समाप्त होने लगती हैं। वैज्ञानिक रूप से यह सिद्ध है कि अगर माइंड यह मान ले कि दवा काम करेगी तो बिना दवा के भी व्यक्ति ठीक हो सकता है। कुछ योगी केवल एनर्जी से दूसरों को ठीक कर सकते हैं। शरीर में असीम एनर्जी आ जाती है। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि महान लोग बहुत कम सोते हैं लेकिन फिर भी एनर्जी से भरे रहते हैं? महात्मा गांधी, निकोला टेस्ला और स्वामी विवेकानंद जैसे लोग बहुत कम सोते थे लेकिन उनकी एनर्जी असीम थी। इसका कारण है कि उनकी चेतना जागृत हो चुकी की थी। इसका प्रयोग रोज सुबह 15 मिनट ओम का जप करें, गहरी सांस लें और छोड़ें। 1 सप्ताह में ही आपकी एनर्जी 2 गुनी हो जाएगी। अब दूसरा, मानसिक शक्ति, इच्छा शक्ति और मन की अपार क्षमता। चेतना जागरण के बाद माइंड की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। माइंड पढ़ने और भविष्य देखने की शक्ति। कुछ लोग किसी से बिना कुछ सुने ही किसी के मन की बात समझ सकते हैं। कुछ लोगों को पहले से ही पता हो जाता है कि आगे क्या होने वाला है। क्या यह सिर्फ संयोग है? नहीं, यह चेतना की उच्च अवस्था का परिणाम है। विज्ञान इसे ईंटू कहता है, योग इसे सिद्धा कहता है। असंभव को संभव करने की इच्छा शक्ति। क्या आपने देखा है कि कुछ लोग अपने असंभव लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेते हैं? यह उनकी इच्छा शक्ति की शक्ति है जो चेतना जागरण के बाद कई गुना बढ़ जाती है। अब तीसरा, भाग्य परिवर्तन, संयोग नहीं बल्कि आपका नियंत्रण। क्या भाग्य पहले से लिखा होता है या इसे बदला जा सकता है? चेतना जागरण के बाद भाग्य आपके नियंत्रण में आने लगता है। आपकी एनर्जी ब्रह्मांड के कंपन से मिल जाती है
और आप अपने जीवन की परिस्थितियां बदल सकते हैं। यहाँ ध्यान दें, जब आप उच्च चेतना में होते हैं तो नकारात्मक घटनाएं कम होने लगती हैं। सही समय पर सही अवसर आपके सामने आने लगते हैं। जीवन में बार बार चमत्कार होने लगते हैं। अब चौथा, आकर्षण शक्ति। लोग, अवसर और सफलता अपने आप मिलने लगती है। चेतना जागरण के बाद आप बिना कुछ बोले ही लोगों को आकर्षित करने लगते हैं। कैसे आपकी एनर्जी इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि लोग बिना कारण आपकी ओर खींचते हैं। सफलता, धन, प्रेम सब अपने आप आपकी ओर आने लगता है। इसे कैसे बढ़ाएं? हर दिन आप ध्यान करें, स्वयं को शक्तिशाली शब्दों से प्रोग्राम करें, अपने भीतर शांति और प्रेम बनाए रखें। अब पांचवा, आध्यात्मिक जागरण और ब्रह्मांड के रहस्यों की समझ। जब चेतना पूरी तरह जागृत हो जाती है तो ब्रह्मांड को समझने लगते हैं। उसे एहसास होता है कि वह सिर्फ शरीर नहीं बल्कि एनर्जी और चेतना है, गोपनीय सत्य चेतना। जागरण के बाद आत्मा शरीर से बाहर भी जा सकती है। व्यक्ति समय और स्थान से परे देख सकता है। मृत्यु के रहस्य समझ में आने लगते हैं। चेतना को जागृत करने के लिए कुछ विशेष तकनीकें हैं जो वर्षों से साधक, योगी और ऋषि अपनाते आए हैं। इनमें से कुछ विज्ञान द्वारा प्रमाणित हो चुकी हैं और कुछ आध्यात्मिक जगत के गहरे रहस्य हैं। यह 5 गुप्त विधियां: मोह मंत्र शक्ति, ध्वनि तरंगों से चेतना का जागरण, त्राटक, साधना, आंखों की शक्ति से अवचेतन मन को खोलना, कुंडलिनी जागरण, सुप्त ऊर्जा को सक्रिय करना, सांसों का विज्ञान, प्राणायाम द्वारा चेतना को जागृत करना, संकल्प शक्ति, चेतना को निर्देश देकर असंभव को संभव बनाना। आइए अब इन 5 को विस्तार से समझते हैं। पहली मंत्र शक्ति, ध्वनि तरंगों से चेतना का जागरण। क्या आप सभी जानते हैं कि ध्वनि की एक विशेष तरंग आपकी चेतना को प्रभावित कर सकती है? ध्वनि और चेतना का संबंध आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि ध्वनि कंपन हमारे अवचेतन माइंड और एनर्जी को प्रभावित कर सकते हैं। यही कारण है कि कुछ संगीत सुनते हैं तो हमें शांति मिलती है और कुछ ध्वनियाँ हमें अशांत कर देती हैं। ब्रह्मांडी एनर्जी से जुड़े मंत्र चेतना को जागृत कर सकते हैं। पहला, ओम मंत्र। ओम के उच्चारण से माइंड की तरंगें शांत होती हैं। यह ब्रह्मांडी एनर्जी से जोड़ता है और चेतना का विस्तार करता है। दूसरा, महामृत्युंजय मंत्र। यह प्रत्येक व्यक्ति के शरीर और आत्मा को जागृत करता है। इसे 108 बार हर दिन जपने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं। तीसरा, गायत्री मंत्र। यह बुद्धि और चेतना को जागृत करता है। लगातार 40 दिनों तक इसके जप से चेतना का पूर्ण विकास हो सकता है। अगर आप सच में अपनी चेतना को जागृत करना चाहते हैं तो मंत्रों की शक्ति को कम मत समझना। इनका नियमित अभ्यास आपको वह शक्ति दे सकता है जो आपको अपने जिंदगी का स्वामी बना देगा। त्राटक साधना, आंखों की शक्ति से अवचेतन माइंड को खोलना। त्राटक एक अत्यंत शक्तिशाली विधि है जिससे चेतना को तुरंत जागृत किया जा सकता है। त्राटक का रहस्य क्या है? त्राटक में आप अपनी आंखों को एक केंद्र बिंदु पर स्थिर रखते हैं जिससे आपका ध्यान एकाग्र होता है और अवचेतन माइंड सक्रिय हो जाता है। यह आपकी स्मरण शक्ति, आत्मबल और मानसिक स्पष्टता को बढ़ाता है। दीप त्राटक करने की विधि। एक शांत अंधेरे कमरे में बैठे और अपने सामने एक दीपक जलाएं। बिना पलक झपकाए दीपक की लौ को देखें जब तक आंखों से पानी न आने लगे। अब आंखें बंद करें और लौ की छवि को माइंड में देखें। इस प्रक्रिया को प्रतिदिन 10 से 15 मिनट तक करें। त्राटक का प्रभाव, मानसिक शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इच्छा शक्ति अटूट हो जाती है। अवचेतन माइंड की शक्ति जागृत होती है। तीसरा, कुंडलिनी जागरण, सुप्त एनर्जी को सक्रिय करना। क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में ही एक दिव्य शक्ति छिपी होती है जिसे कुंडलिनी शक्ति कहते हैं? अब जानते हैं कुंडलिनी क्या है। यह मूलाधार चक्र में सुप्त पड़ी एनर्जी है जिसे जागृत किया जाए तो व्यक्ति की संपूर्ण जिंदगी बदल सकती है। यह एनर्जी जब सहस्रार चक्र तक पहुंचती है तो व्यक्ति सर्वशक्तिमान चेतना में प्रवेश कर जाता है। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक विधि: नियमित ध्यान और योग, विशेष बीज मंत्रों का उच्चारण, प्राणायाम द्वारा एनर्जी को नियंत्रित करना। इसके लिए चेतावनी की कुंडलिनी जागरण अत्यंत शक्तिशाली प्रक्रिया है। इसे सही विधि से किया जाना आवश्यक है। चौथा, सांसों का विज्ञान, प्राणायाम द्वारा चेतना को जागृत करना। सांस सिर्फ ऑक्सीजन लेने का माध्यम नहीं बल्कि चेतना को जागृत करने का सबसे बड़ा रहस्य है।
सर्वश्रेष्ठ प्राणायाम तकनीकें हैं। अनुलोम विलोम मानसिक शांति और चेतना का विस्तार, ब्रह्मांडी कंपन से जोड़ने वाली ध्वनि, कपाल भाती अवचेतन मन की गहराइयों को खोलने वाला अभ्यास। 5वां, संकल्प शक्ति, चेतना को निर्देश देकर असंभव को संभव बनाना। संकल्प शक्ति कैसे चेतना को जागृत कर सकती है? जब आप बार बार अपने माइंड को एक संकल्प देते हैं तो ब्रह्मांड आपकी मांग को साकार करने लगता है। यह प्रक्रिया चेतना को निर्देश देने की कला है, जिसे सही तरीके से किया जाए तो असंभव भी संभव हो सकता है। ब्रह्मांड से जुड़ने की गुप्त विधि। इस चैप्टर में हम एक अद्भुत तकनीक सीखेंगे जिसे ब्रह्मांडी जुड़ाव कहा जाता है। ये कोई साधारण विधि नहीं, बल्कि एक ऐसा गुप्त ज्ञान है जिसे हजारों वर्षों तक छुपाकर रखा गया था। अगर आप इस विधि को सही तरीके से अपनाते हैं तो आपका अवचेतन माइंड जागृत हो जाएगा। आपकी मांग तेजी से पूरी होने लगेंगी। आपकी ऊर्जा का स्तर कई गुना बढ़ जाएगा। आप खुद को ब्रह्मांड से जुड़े हुए महसूस करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको 3 रहस्यमय स्टेप से गुजरना होगा। पहला स्टेप, ब्रह्मांडी शक्ति को पहचानना। क्या आपको पता है कि यह पूरा ब्रह्मांड एनर्जी से बना है? हर चीज जो आप देखते हैं, छूते हैं या फील करते हैं, वह एनर्जी का ही एक रूप है। इसका वैज्ञानिक प्रमाण, ब्रह्मांड एक विशाल एनर्जी क्षेत्र है। आधुनिक भौतिकी के अनुसार हर वस्तु क्वांटम एनर्जी से बनी होती है। आइंस्टीन का प्रसिद्ध समीकरण भी यही कहता है कि एनर्जी और पदार्थ एक ही चीज के 2 रूप है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप इस एनर्जी से जुड़ने का तरीका सीख लेते हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ब्रह्मांडी शक्ति से कैसे जुड़ें? इस एनर्जी से जुड़ने का पहला कदम है अपने माइंड को खोलना। हर दिन सुबह और रात को 10 मिनट के लिए आंखें बंद करें और सोच, मैं इस ब्रह्मांड का हिस्सा हूँ और यह ब्रह्मांड मेरा हिस्सा है। अपने चारों ओर फैली एनर्जी को फील करने की कोशिश करें। जैसे जैसे आप इसे फील करना शुरू करेंगे, आपकी चेतना इस ऊर्जा से जुड़ने लगेगी। याद रखिए, यह सिर्फ एक शुरुआत है। असली रहस्य अभी बाकी है। दूसरा चरण, ब्रह्मांडी संकेतों को पढ़ना और समझना। क्या आपने कभी ऐसा फील किया है कि कोई चीज अचानक आपके जीवन में घटित होती है, जैसे वह पहले से तय थी? क्या आपको कभी कोई सिग्नल मिला है लेकिन आपने उसे अनदेखा कर दिया? ब्रह्मांड हमेशा सिग्नल भेजता है। जब आप इस ब्रह्मांड से जुड़ने लगते हैं तो यह आपको सिग्नल देने लगता है, लेकिन 99% लोग इन सिग्नल को समझ नहीं पाते। जैसे सपने, कई बार हमें सपनों में कोई संदेश मिलता है लेकिन हम उसे भूल जाते हैं। सहज अनुभूति, कभी कभी हमें अंदर से लगता है कि हमें कोई काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बार बार दिखने वाले नंबर ये संकेत होते हैं कि ब्रह्मांड आपसे कुछ कह रहा है। अचानक कोई किताब या गाना जो आपको लगता है कि सीधा आपके लिए है। सिग्नल को कैसे पहचानें और उनका उपयोग करें? हर दिन 10 मिनट के लिए अकेले बैठे और सोचें, क्या ब्रह्मांड ने मुझे कोई संकेत दिया? जो भी विचार या घटना आपके माइंड में सबसे पहले आती है उसे लिख लें। इसे हल्के में ना लें। यह आपकी चेतना को जागृत करने का ब्रह्मांड का तरीका हो सकता है। अगर आप इन सिग्नल को पहचानने और उनका सही उपयोग करने लगे तो समझ लीजिए कि आप ब्रह्मांड की भाषा को सीख रहे हैं। लेकिन अभी भी एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप बाकी है। तीसरा स्टेप, ब्रह्मांड से संवाद करना और अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलना। क्या आपको पता है कि आप इस ब्रह्मांड से बात कर सकते हैं? क्या आपको पता है कि आप अपनी मांगों को ब्रह्मांड को भेज सकते और वे पूरी हो सकती हैं? ब्रह्मांड से संवाद करने की विधि है कि आप साफ संकल्प लें। अपनी इच्छा को बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखें, जैसे कि वह पहले से ही पूरी हो चुकी है। उदाहरण, मुझे इस महीने 1 लाख रुपए की आय प्राप्त हो रही है। हर दिन 10 मिनट इसके बारे में सोचें, आंखें बंद करें और फील करें कि आपकी इच्छा पहले से ही पूरी हो चुकी है। ब्रह्मांड को धन्यवाद दें। जब आप आभार व्यक्त करते हैं तो ब्रह्मांड और तेजी से आपकी मांग को पूरा करता है। यह विधि सिर्फ उन्हीं के लिए काम करती है जो विश्वास रखते हैं। अगर आप डाउट करेंगे तो यह काम नहीं करेगी। अगर आप पूरा विश्वास रखते हैं तो यह ब्रह्मांड आपके लिए असंभव को भी संभव बना देगा। क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन कोई अनदेखी शक्ति आपको रोक रही है? क्या आपको लगता है कि कुछ लोग लाइफ में तेज़ी से सफलता हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग कठिन मेहनत के बावजूद पीछे रह जाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ साधु संत या आध्यात्मिक व्यक्ति
सिर्फ अपने विचारों से ही चीजों को नियंत्रित कैसे कर लेते हैं। लेकिन यह साधारण ज्ञान नहीं है, यह रहस्यमय शक्ति है जिसे सदियों तक केवल गिने चुने लोग जानते थे। तो अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिए, क्योंकि यह आपके जीवन की सबसे बड़ी खोज साबित हो सकती है। हम सब एक एनर्जी क्षेत्र में जी रहे हैं। यह ब्रह्मांड केवल भौतिक पदार्थ से नहीं बना, बल्कि यह वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। अगर आप इस एनर्जी को नियंत्रित करना सीख गए तो आप अपनी मांगों को आसानी से वास्तविकता में बदल सकते हैं, अपनी चेतना को उच्चतम स्तर तक पहुंचा सकते हैं, किसी भी समस्या का हल खोज सकते हैं, अपनी लाइफ को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको 3 स्टेप को पूरी निष्ठा से अपनाना होगा। पहला स्टेप, एनर्जी के स्रोत को पहचानना। क्या आप जानते हैं कि आपके अंदर ही एक ब्रह्मांडी एनर्जी केंद्र मौजूद है, लेकिन 99% लोग इसे पहचान ही नहीं पाते। बायो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है। जब आप सोचते हैं तो आपके मस्तिष्क में विद्युत तरंगें उत्पन्न होती हैं। जब आप ध्यान लगाते हैं तो आपका शरीर गामा तरंगों का उत्पादन करता है, जो उच्चतम चेतना की स्थिति मानी जाती है। जब आप नकारात्मक सोचते हैं तो आपकी एनर्जी आवृत्ति गिर जाती है। ऊर्जा स्रोत को पहचानने की विधि, हर दिन 10 मिनट के लिए मौन रहे, अपने अंदर की एनर्जी को फील करें। अपने शरीर में होने वाले छोटे छोटे बदलावों पर ध्यान दें, जैसे हल्की गर्मी, कंपन या शांति। अपने हृदय केंद्र पर ध्यान केंद्रित करें और कहे, मैं ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़ा हूँ। जब आप इसे लगातार 21 दिनों तक करेंगे तो आपको अपने अंदर ब्रह्मांडी एनर्जी के संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। दूसरा स्टेप, एनर्जी को नियंत्रित करना और बढ़ाना। अब जब आपने अपने अंदर की एनर्जी को पहचान लिया तो अगला कदम है इसे नियंत्रित करना। याद रखें, आपका मन एक चुंबक की तरह कार्य करता है। अगर आप इसे सही दिशा में केंद्रित करना सीख गए तो ब्रह्मांड आपके अनुसार कार्य करेगा। लेकिन अगर आपने इसे भटकने दिया तो यह आपकी एनर्जी को नष्ट कर देगा। ध्यान ऊर्जा को नियंत्रित करने की सबसे शक्तिशाली विधि है, जिससे आप अपनी एनर्जी को केंद्रित कर सकते हैं। प्राण ऊर्जा ध्यान, गहरी सांस ले और फील करें कि शुद्ध एनर्जी आपके अंदर प्रवेश कर रही है। धीरे धीरे इसे पूरे शरीर में फैलने दें। ओम ध्वनि ध्यान, ओम 108 बार ओम का उच्चारण करें और फील करें कि आपकी एनर्जी उच्चतम स्तर तक पहुंच रही है। ब्रह्मांड से जुड़ने का ध्यान, अपने माइंड के शीर्ष चक्र पर ध्यान केंद्रित करें। फील करें कि आप ब्रह्मांड से सीधा जुड़ रहे हैं। अगर आप यह विधि रोज 15 मिनट भी करते हैं तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। लेकिन अभी भी सबसे महत्वपूर्ण स्टेप बाकी है। तीसरा स्टेप, ऊर्जा का उपयोग मांगों को पूरा करने के लिए। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी मांग इतनी देर से क्यों पूरी होती है? क्यों कुछ लोग बहुत तेजी से सफल हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग सालों तक कठिन संघर्ष करते हैं? उत्तर है एनर्जी अलाइनमेंट। अगर आपकी एनर्जी ब्रह्मांड की एनर्जी से अलाइन नहीं है तो आपकी इच्छाएं देर से पूरी होंगी। लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से अलाइन कर लें तो आपकी मांग तेजी से पूरी होंगी। आपको सही अवसर मिलने लगेंगे। आप अपनी चेतना के उच्चतम स्तर तक पहुंच जाएंगे। ब्रह्मांडी ऊर्जा से इच्छाओं को कैसे जोड़ा जाए? स्पष्ट मांग बनाएं। आप अपनी मांगों को स्पष्ट रूप से लिखें और फील करें कि वह पहले से ही पूरी हो चुकी है। ध्यान में इसे ब्रह्मांड को भेजें। हर दिन 10 मिनट अपनी इच्छा को ध्यान में फील करें। एनर्जी उच्च स्तर पर बनाए रखें। नकारात्मकता से बचें। उच्च ऊर्जा वाले लोगों के साथ रहे और आभार व्यक्त करें। क्या आप जानते हैं कि प्राचीन काल में साधु संत अपनी मांगों को तुरंत वास्तविकता में बदल सकते थे? क्या आप भी अपने लाइफ में कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो अभी तक असंभव लग रहा है? क्या आप जानना चाहते हैं कि एक गुप्त प्रयोग से आप अपनी एनर्जी को इतनी शक्तिशाली बना सकते हैं कि ब्रह्मांड स्वयं आपकी मदद करने लगे? यह अलौकिक प्रयोग केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ को पूरी तरह बदलने के लिए तैयार है, क्योंकि जब आप इसे करेंगे तो आपकी आंतरिक शक्ति सक्रिय हो जाएगी। आपके अंदर दिव्य एनर्जी जागृत होगी। आपकी इच्छाएं इतनी तीव्र हो जाएंगी कि वे जल्दी से वास्तविकता बनेगी। लेकिन इस प्रयोग को करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है। अगर आपने इसे गलत तरीके से करेंगे तो इसका प्रभाव कमजोर पड़ सकता है। तो आइए इस गुप्त प्रयोग को स्टेप बाय स्टेप से समझते हैं। पहला स्टेप,
एनर्जी सेंटर को सक्रिय करना। सबसे पहले आपको अपने एनर्जी सेंटर को सक्रिय करना होगा। शरीर में 7 ऊर्जा चक्र होते हैं, लेकिन सबसे शक्तिशाली चक्र है थर्ड आई चक्र। यह चक्र ब्रह्मांडी एनर्जी से जुड़ने का मुख्य द्वार है। जब यह सक्रिय होता है तो आप अपने विचारों को तुरंत ब्रह्मांड तक भेज सकते हैं, अदृश्य शक्तियों से संपर्क कर सकते हैं, अपनी चेतना को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। आज्ञा चक्र को सक्रिय करने की विधि: सुबह 4 बजे उठकर ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करें। दोनों आंखों के बीच भ्रुकुटी पर ध्यान केंद्रित करें। गहरी सांस लें और फील करें कि एक नीली रोशनी वहां चमक रही है। यह प्रक्रिया लगातार 21 दिन तक करें। जब यह चक्र पूरी तरह सक्रिय हो जाएगा तो आपको अचानक नए विचार और आंतरिक ज्ञान मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी मानसिक शक्ति बढ़ने लगेगी, आपकी मांग तेजी से पूरी होने लगेंगी। दूसरा स्टेप, ब्रह्मांड से सीधा बात करना। अब जब आपका ऊर्जा केंद्र सक्रिय हो गया है तो अगला कदम है ब्रह्मांड से संपर्क करना। ब्रह्मांडी संवाद का रहस्य आपके हर विचार को सुनता है, लेकिन कुछ लोग सही तरीके से संवाद करना नहीं जानते, इसलिए उनकी मांग पूरी नहीं होती। अगर आप ब्रह्मांड से सही तरीके से बात करना सीख जाए तो आपकी मांग तेजी से पूरी होंगी। ब्रह्मांड से संवाद करने की तकनीक: अपनी इच्छा को स्पष्ट रूप से लिखें। इसे ऐसे लिखें मानो यह पहले से ही पूरी हो चुकी है। उदाहरण, मुझे 10 लाख रुपए की धनराशि प्राप्त हो गई है। इस इच्छा को गहरी भावनाओं के साथ फील करें। आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आपकी इच्छा पहले से ही पूरी हो चुकी है। उस खुशी और उत्साह को फील करें। इच्छा को ब्रह्मांड को भेजने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात: इच्छा को ब्रह्मांड पर छोड़ दें और डाउट ना करें। जब आप इस प्रक्रिया को सही तरीके से करेंगे तो ब्रह्मांड आपके अनुरूप कार्य करने लगेगा। तीसरा स्टेप, एनर्जी को स्थिर बनाए रखना। अब तक आपने अपनी एनर्जी को सक्रिय कर लिया और ब्रह्मांड से संपर्क कर लिया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपनी एनर्जी को स्थिर रखना होगा। एनर्जी को गिरने से कैसे बचाए? नकारात्मक विचारों से बचे, नकारात्मक लोगों से दूर रहे। रोज सुबह ध्यान करें और अपनी एनर्जी को बढ़ाएं। हर दिन आभार प्रकट करें। जब आप अपनी एनर्जी को स्थिर रखेंगे तो आपकी मांग बिना किसी बाधा के पूरी होती रहेंगी। क्या आप जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी असंभव नहीं है? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से जीवन में सफलता, धन और शक्ति प्राप्त कर लेते हैं, जबकि अन्य जीवन भर कठिन संघर्ष करते रहते हैं? क्या यह केवल संयोग है या इसके पीछे कोई गुप्त रहस्य छुपा हुआ है? सभी महान संतों और ऋषि ने एक बात कही है: मनुष्य स्वयं ही ब्रह्मांड है। लेकिन समस्या यह है कि अधिकतर लोग इस शक्ति को पहचान ही नहीं पाते। वह चेतना जो हमारी सोच, हमारे विचारों और हमारे कर्मों को नियंत्रित करती है, वही संपूर्ण ब्रह्मांडी शक्ति का स्रोत है। अगर आप इस चेतना के अंतिम द्वार तक पहुंच जाते हैं तो आप अपने मन को पूरी तरह नियंत्रित कर सकते हैं, भविष्य को देख सकते हैं और अपने भाग्य को बदल सकते हैं। अन्य लोगों की सोच को प्रभावित कर सकते हैं, धन, सफलता और आध्यात्मिक शक्तियों को आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन यह चेतना का द्वार तभी खुलेगा जब आप 3 महत्वपूर्ण सिद्धांतों को अपनाएंगे। पहला सिद्धांत, अनासक्ति मन की स्वतंत्रता। संपूर्ण ब्रह्मांड उनकी सहायता करता है जो किसी भी चीज से बंधे नहीं होते। अगर आपको असीम शक्ति चाहिए तो आपको अपने माइंड को स्वतंत्र बनाना होगा। अधिकतर लोग अपनी इच्छाओं, भय और डाउट के बंधन में फंसे होते हैं। अनासक्ति का अभ्यास कैसे करें? ध्यान करें और अपने विचारों को देखें। अपने माइंड से सभी नकारात्मक भावनाओं को निकालें। किसी भी चीज पर अत्यधिक निर्भर ना बने। धन, रिश्ते, सफलता, हर परिस्थिति को स्वीकार करें और अपने माइंड को शांत रखें। जब आप इस स्तर पर पहुंचेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपकी आत्मा किसी भी चीज से बंधी नहीं है। दूसरा सिद्धांत, मानसिक स्पष्टता, चेतना का शुद्धिकरण। यदि आपका मन अशांत है तो आप कभी भी चेतना के उच्च स्तर तक नहीं पहुंच सकते। आपको अपने माइंड को इतना साफ और शांत बनाना होगा कि ब्रह्मांडी एनर्जी उसमें पूरी तरह प्रवाहित हो सके। मानसिक स्पष्टता कैसे प्राप्त करें? रोज सुबह 15 मिनट मौन में बैठे, अपनी सभी नकारात्मक भावनाओं को लिखें और उन्हें छोड़ दें। केवल उन्हीं चीज़ों पर ध्यान दें जो आपके लक्ष्य से जुड़ी हैं। हर दिन आत्मनिरीक्षण करें और देखें
कि क्या आपका माइंड शुद्ध हो रहा है। जब आपका माइंड कांच की तरह साफ होगा तब आप अपनी चेतना की असली शक्ति को फील कर पाएंगे। तीसरा सिद्धांत, आत्म साक्षात्कार, अपने असली स्वरूप को पहचानना। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपको करनी होगी वह यह है कि आपको यह समझना होगा कि आप केवल यह शरीर या यह माइंड नहीं है, आप शुद्ध चेतना है। आप ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली एनर्जी का हिस्सा है। आपके अंदर वही शक्ति है जो इस पूरी सृष्टि को चला रही है। जब आपको यह फील हो जाएगा तब आपके जीवन से सभी डर खत्म हो जाएंगे। आपको यह समझ में आ जाएगा कि आप जो चाहे वही हो सकता है। आप किसी भी सीमा को तोड़ सकते हैं। ये वह स्थिति है जहां सिद्धावत और अन्य महान संत पहुंचे थे। परम शक्ति को स्थायी रूप से बनाए रखने का तरीका। अब सवाल यह है, अगर आप चेतना के अंतिम द्वार तक पहुंच भी जाएं, तो इस शक्ति को स्थायी रूप से कैसे बनाए रखें। हर दिन आत्मचिंतन करें, अपने विचारों को लिखें और समझें कि आप कौन हैं। क्या आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। अपनी एनर्जी को व्यर्थ मत जाने दें। ध्यान, योग और प्राणायाम के माध्यम से अपनी एनर्जी को नियंत्रित करें। नकारात्मक चीज़ों से बचें क्योंकि वे आपकी एनर्जी को नष्ट कर देती हैं। न केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान दें, जो चीज़ें आपके उच्चतम उद्देश्य से नहीं जुड़ी हैं उन्हें छोड़ दें। अपने जीवन में स्पष्टता बनाए रखें। तो दोस्तों, अगर इस रहस्य ने आपकी आंखें खोल दी हैं, अगर आपने फील किया है कि आपकी चेतना की शक्ति असीम है, तो यह बस एक शुरुआत है। बुद्ध, महावीर और संतों की शिक्षाएं सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हमारी जिंदगी में उतरनी चाहिए। और यही मकसद है हमारा, आपको उन गुप्त ज्ञान रहस्यों और साधनाएं से जोड़ना जो आपकी लाइफ को पूरी तरह